हेलो गाइस, तो मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं जिद्दी जोन में लेके आ चुका हूँ माय वाइफ स्टाजी का 4th एपिसोड। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। और स्टार्ट करते हैं आज की इस तीसरे एपिसोड के लास्ट में देखा था दादी उससे बोलती है, ये क्या है, क्या ये तुम्हारा है? इसमें से तुम्हारी स्मेल आ रही है। वो बोलता है, ये मेरे पापा का है, ये मेरे पापा ने मेरे को गिफ्ट किया था। बोलता है, ये तो बहुत पावरफुल चीज़ है, तुम्हारे पापा बहुत पावरफुल थे इसलिए तुम भी बहुत पावरफुल होगे। जीसाओ बोलता है कि यही मेरा चांस है इसके दबा के रखने का, और वो खड़ा हो जाता है, सीना तान लेता है और बोलता है, हाँ मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ और अभी तक मैं अपनी ताकत तुमसे छुपा कर रख रहा था। वो मन ही मन में सोचता है शायद ये अब मुझसे डरने लग जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। दाजी उससे खुश हो जाती है और बोलती है, मैं भी अपनी असली ताकत तुमसे छुपा कर रख रही थी, मुझे लगा था कि तुम एक नॉर्मल इंसान हो, इसलिए अब मुझे पता चल चुका है कि तुम एक ताकतवर इंसान हो, इसलिए मैं अब अपनी ताकत को और होल्ड बैक नहीं कर सकती। फिर वो उस पर कूद जाती है और पीछे जो टेबल होती है वो टूट जाती है। जीसाओ उसके कूदने से बेहोश हो जाता है। फिर डाजी बोलती है कि तुम तो कह रहे थे हनी कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। जीसा को जब होश आता है तो वो बोलता है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। जीसा देखता है कि उसके दोनों हाथ पैर बंधे होते हैं। दाजी उसके सामने खड़ी होती है, उसके हाथ में एक ट्विज़र होता है। जीसा बोलता है कि तुम इससे क्या करने वाली हो। दाजी बोलती है, तुमने मुझसे बोला था कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने मुझसे झूठ बोला, इसलिए मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगी, फिर तुम मुझे कभी भी झूठ नहीं बोल पाओगे। जीसा डर जाता है और बोलता है, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। अगर अगली बार मैंने तुमसे झूठ बोला तो तुम मेरी जान ले लेना। दादी बोलती है, तुम्हारी जान? नहीं, मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगी जिससे तुम मरोगी नहीं। जिसाओ को जब लगता है कि ये मेरी बात नहीं सुन रही है, तभी वो अपना एक्टिंग मोड स्टार्ट करता है। नहीं, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा अगर मैं तुमसे ये नहीं कह पाया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अगर मैं ये नहीं कह पाया तो मेरे दिल टूटने की वजह से मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ इस बार मुझे माफ़ कर दो। दाजी ये बात सुनकर ब्लश करना शुरू कर देती है और बोलती है, ठीक है, तुम्हें ये 100 बज्जी कहना पड़ेगा, फिर मैं तुमको छोड़ दूंगी। तुम्हें मुझे 100 बार आई लव यू कहना है। जीसा दादी को 100 बज्जी आई लव यू बोल देता है। फिर वो किचन में जाता है और पानी पीता है और बोलता है, मेरा तो गला ही सूख गया, मुझे तो लगता है ये तो मेरा ब्रेन वॉश कर रही है। फिर वो बाहर निकल जाता है और अपनी बाइक के पास आ जाता है और बोलता है, जब तक इसका मूड ठीक है तब तक मैं कोई नई जॉब ढूंढ लेता हूँ। और वो अपनी विंडो की खिड़की की तरफ वो देख रहा होता है और बोलता है, ये अभी भी हमारी बिल्डिंग की खिड़की से मुझे घूर घूर कर देख रही है। फिर वो अपनी बाइक स्टार्ट करता है और एक जॉब ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो कि पिछले एपिसोड में दिखाई गई थी। फिर वो लड़की कहती है, मुझे लगता है कि इस लाइट स्पेयर लॉकेट का मालिक कोई आम इंसान है। फिर वो खड़े खड़े उसे देख रही होती है, फिर वो कूद जाती है। जीसाओ देख के घबरा जाता है और अपने ब्रेक मार लेता है, बोलता है, क्या तुम ठीक हो? फिर जीसाओ देखता है वो लड़की एक स्पाइडर डीमन होती है, जिसके दिखते ही उतरते ही उसके टेंटिकल निकल आते हैं। और जीसाओ चिल्लाता है और अपनी बाइक छोड़ के वहाँ से भाग जाता है और बोलता है कि ये तो एक डीमन है। वो लड़की बोलती है कि ये तो मुझे देख सकता है कि मैं एक डीमन हूँ। जीसाओ बोलता है कि एक और डीमन मेरे पीछे क्यों पड़ी है। वो स्पाइडर डीमन जीसाओ को दीवार के साथ रोक लेती है और बोलती है, तुम्हें मुझसे भागने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो एक स्पाइडर हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे छोड़ दो मिस स्पाइडर डीमन। फिर उसे दूर हटाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वो हाथ उसकी चेस्ट में लग जाता है और वो बोलता है, मुझे माफ़ करो। वो अपना हाथ हटाता है और सामने दो लड़के खड़े हुए हैं। वो लड़कों से बोलता है, मुझे बचाओ। वो लड़के दोनों बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये तो बहुत लकी इंसान है। दोनों लड़कों को वो डीमन नहीं लड़की दिखाई दे रही होती है। वो डीमन जीसा उसे बोलती है कि तुम तो एक डीमन हंटर फैमिली से हो, मेरा तो जैकपॉट लग गया है। फिर वो डीमन उसके कपड़ों में वो लॉकेट ढूंढने लग जाती है। जीसाओ ने लॉकेट अपने गले में पहना होता है और जीसाओ बोलता है, मुझे छुओ मत। वो लॉकेट उसको मिल जाता है और
वो उसको जैसे ही वो हाथ में लेती है चमकने लग जाता है और उसका हाथ जल जाता है। और डीमन कहती है मुझे पता था लाइट स्पेयर लॉकेट को निशान वाले डीमन ही ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये लॉकेट चाहिए, इसलिए आज से तुम मेरे गुलाम हो। जीसाओ बोलता है सॉरी मगर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारा गुलाम बनने में। डीमन बोलती है कि मैंने तो नहीं पूछा तुम्हारा इंटरेस्ट है या नहीं। फिर वो अपने स्पाइडर वेब निकालती है और उससे वो जीसाओ के हाथ पैर बांध देती है और वो जीसाओ देख के काफ़ी डर जाता है। और जीसाओ बोलता है तुम ये क्या कर रही हो। वो बोलती है मुझे तुम जिंदा चाहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे तुम्हारे हाथ या पाँव कट जाए। ये बात सुनकर जीसाओ को डाजी की याद आ जाती है। जीसाओ कहता है कि सारे डीमन ऐसे ही होते हैं और ये सारे डीमन मेरे पीछे ही क्यों पड़े हैं। तभी वो स्पाइडर डीमन उसे अपने वेब को खींचती है और बोलती है चलो मेरे साथ। जीसाओ हंसते हुए कहता है मैंने उससे बोला था घर पे रहना, वो मेरी बात सुनती ही नहीं है। फिर वहाँ पर डाजी और एक ज़बरदस्त एंट्री मारती है। स्पाइडर डीमन उसे देख के डर जाती है और वो बोलती है ये तो एक डीमन है। जीसाओ डाजी की तरफ भाग के जाता है और जीसाओ डाजी से बोलता है कि तुम तो सही समय पर आ गए, इस लड़की ने मुझे बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया है। डाजी जीसाओ से कहती है हाँ मैंने देखा। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। डाजी उसकी तरफ तेज़ी से आ रही होती है और बोलती है अब तुम मरने वाली हो। डाजी उस पर अटैक कर देती है। इसका क्या मतलब है। स्पाइडर डीमन उससे कहती है कि ये तो मेरा शिकार है। डाजी उससे कहती है ये मेरे हस्बैंड है। स्पाइडर डीमन कहती है क्या तुम मजाक कर रही हो, ये डीमन हंटर फैमिली से है, मुझे बस लाइट स्पेयर लॉकेट चाहिए, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अजी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और आगे बढ़ते हुए स्पाइडर डीमन को नीचे गिरा देती है और वो उससे कहती है तुमने मेरे हस्बैंड को हैरेस करने की कोशिश करी है, इसलिए अब तुमको मरना होगा। स्पाइडर डीमन उसकी बात सुन के हैरान हो जाते हैं और बोलती है मेरे हस्बैंड है और तुम एक इंसान के लिए अपने डीमन साथी को मार दोगी। स्पाइडर डीमन कहती है अगर तुम मुझे मार दोगी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पछताना होगा। जीसाओ ये बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है जीसाओ बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा डरावना है। और साथ ही वहाँ पे खामोशी छा जाती है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है उसके सामने डाजी होती है जिसके कंधे पर वो डीमन स्पाइडर का एक पैर होता है। और जीसाओ डाजी से बोलता है कि वो डीमन स्पाइडर कहाँ गई। डाजी बोलती है वो भाग गई। डाजी जीसाओ बोलता है कि अभी ये क्या है। डाजी बोलती है इसी टांग की वजह से उसने तुमको अब्यूज़ करने की कोशिश करी थी, इसलिए मैंने उसकी टांग उखाड़ ली। और वो उससे घबराते हुए बोलता है तुम इस टांग का क्या करोगी। डाजी उससे बोलती है कि मैं इस टांग का सूप बनाऊंगी। तभी हमें वो स्पाइडर डीमन दिखाई जाती है जो गलियों से जा रही होती है इस फॉक्स डीमन ने मेरे पे हमला करने की कोशिश कैसे करी। ये सारे डीमन के नाम पे एक कलंक है। ये सारे डीमन के लिए एक गद्दार है और उसने मेरी टांग काट दी और मैं इस बात का बदला जरूर लूँगी। नेक्स्ट सीन में जीसा और डाजी दिखाए जाते हैं। जीसा और डाजी से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि ये मैजिक आइटम किस लिए है। वो उसे बोलती है मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मुझसे इस बारे में क्यों पूछ रही हो। वो जीसा और डाजी से बोलता है कि स्पाइडर डीमन इसी के पीछे पड़ी थी। तभी डाजी को कुछ याद आता है। वो बोलती है मैंने उस डीमन की चेस्ट पर यही निशान देखा था जो कि इस लॉकेट में। उसकी बात सुनकर उससे हाथ से वो लॉकेट ले लेता है और उसे खिड़की के बाहर फेंक देता है और बोलता है मैंने इसको खिड़की के बाहर फेंक दिया है, ऐसा ब्रिलियंट आइडिया मेरे ही दिमाग में आ सकता है। फिर वो हंसने लग जाता है। तभी वो लॉकेट आके उसके सर पे लगता है। फिर डाजी बोलती है क्या तुम ठीक हो हनी। जीसाओ बोलता है कि इस लॉकेट का मसला क्या है, ये वापस क्यों आ गया। वो डाजी जीसाओ से बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं पता मैजिक आइटम कैसे काम करते हैं। वो बोलता है नहीं। वो बोलता है मुझे इतना पता है कि मैजिक आइटम होते हैं। डाजी जीसाओ से बोलती है इतने से कुछ नहीं होगा, तुम एक काम करो, तुम अपनी पावर को बढ़ाओ, जैसे ही तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी तुम इसे यूज़ करना जान जाओगे। जीसा और डाजी से बोलता है क्या सच में मैं अपनी पावर बढ़ाऊं। डाजी बोलती है हाँ मैं चाहती हूँ तुम भी पावरफुल हो जाओ कि गलती से मैं आपको मार न डालूं।
जीसाओ सोचता है। फिर वो अपने सामने डीमन हंटर की मैनुअल उसमें उसके डैड ने डीमन हंटिंग की सारी टेक्निक लिखी होती है। वो बोलता है अब इस बुक से ही मेरे को सीखना होगा। दाजी बोलती है कि अगर आपके पास ये बुक पहले से थी तो क्यों आपने डीमन हंटिंग की टेक्निक पहले से क्यों नहीं सीखी। जीसाओ ये बात सुनकर अजीब सा चेहरा बना लेता है और बोलता है मैंने क्यों नहीं सीखी। तभी हमें फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाई जाती है जिस पे उसके डैड उसे डीमन हंटिंग करना सिखा रहे होते हैं और बोलते हैं जीसाओ तुम यहीं पे रहना और आज मैं तुम्हें हमारी फैमिली की डीमन हंटिंग की टेक्निक तुम्हें सिखाऊंगा। जीसाओ बोलता है ठीक है डैड। घर से जीसाओ और उसके डैड को अब आ जाती है कि वापस चले जाओ। वहाँ पर एक डीमन होती है, बोलती है तुम तो एक डीमन हंटर हो। वो डीमन लड़की बोलती है कि चले जाओ ये मेरा इलाका है वरना तुम मारे जाओगे। जीसाओ के डैड बोलते हैं क्या तुम ही वो डीमन हो जिसने सारे गांव वालों को मारा है। अगर तुम वही डीमन हो तो तुम आज मारी जाओगी। और यहाँ पे हमारे चौथे एपिसोड की एंडिंग होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। शुक्रिया और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।